नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस नए आध्यात्मिक सफर में, हमारे चैनल आध्यात्म और नियम पर। इस चैनल पर हम अध्यात्म से जुड़े उन गहरे सवालों पर बात करेंगे जिनके जवाब कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे सत्य क्या है, जीवन का असली सार क्या है, और वो कौन सी मानसिक उलझनें हैं जो हमारी समझ को और मुश्किल बना देती हैं। यहाँ हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही सरल, बहुत ही सहज भाषा में समझेंगे, ताकि सिर्फ ज्ञान बढ़े ही नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना भी आसान हो जाए। हमारा मकसद है आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखकर उनके लिए स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान खोजना। और आज इस वीडियो से हम अपनी पहली प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्म सत्य स्वरूप है, इसका असफल होना संभव नहीं। कर्म के 12 नियम हमारे आध्यात्मिक और आर्थिक जीवन को कैसे समृद्ध और सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि कर्म सत्य स्वरूप है, तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ अच्छा करो अच्छा होगा से तो मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल, ये अच्छा करो अच्छा होगा का एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। इसे सत्य स्वरूप कहने का मतलब यही है कि ये किसी भगवान या किसी बाहरी शक्ति की मर्जी पर नहीं चलता। ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह। अच्छा, आप अच्छे इंसान हो या बुरे, अगर आप 10वीं मंजिल से कूदेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे। नियम किसी के लिए नहीं बदलता है ना। सही बात है। तो ये किसी का पर्सनल फैसला नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एक फिजिक्स है, एक इम्पार्शियल सिस्टम जो सबके लिए एक जैसा काम करता है। एकदम सही। कर्म का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है, अटल और शाश्वत। ये ब्रह्मांड में एक नैतिक संतुलन, जिसे हम मॉरल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, उसे बनाए रखता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होना तय है। ये कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। आपके शरीर, मन या वाणी से निकली कोई भी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलकर आप तक वापस आती है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेकिन ये कैसे पक्का होता है कि फल जरूर मिलेगा और उसी तो मिलेगा जिसने कर्म किया है? ऐसा क्यों कहा गया है कि इसका असफल होना संभव नहीं? मतलब कोई लूप होल नहीं है इसमें? नहीं, कोई लूप होल नहीं है। और इसे समझने के लिए संस्कार और वासना के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारा हर काम, हर सोच और हर शब्द हमारे मन पर एक बहुत ही सूक्ष्म छाप छोड़ता है। इसी छाप को संस्कार कहते हैं। ये एक तरह की मेंटल मेमोरी या इम्प्रेशन है। और वासना, ये शब्द तो अक्सर सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? उन्हीं संस्कारों से जो गहरी इच्छा या एक प्रवृत्ति पैदा होती है, उसे वासना कहते हैं। अगर संस्कार एक बीज है, तो वासना उस बीज से उगने की चाहत है। जैसे बार बार मीठा खाने का संस्कार मीठे की वासना पैदा करता है। ये संस्कार एक बीज की तरह हमारे अंदर जमा हो जाता है, और जब तक उस बीज को सही समय, सही जगह और सही हालात का पानी और खाद नहीं मिलता, वो इंतजार करता है। और जब वो बीज पकता है तो फल बनकर हमारे सामने आता है। इसमें सालों या शायद कई जन्म भी लग सकते हैं, जैसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन फल मिलना निश्चित है। और देखिए, ये नियम 2 बातों की गारंटी देता है जो इसे अकाट्य बनाती हैं। पहली, कृत प्रणाश नहीं होगा। कृत प्रणाश मतलब किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसकी एनर्जी कहीं नहीं जाती, उसका अनुभव करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अकृतागम नहीं होगा, यानी जो कर्म आपने किया ही नहीं, उसका फल आपको कभी नहीं मिल सकता। वाह, मतलब सिस्टम से कुछ डिलीट नहीं हो सकता और बिना वजह कुछ पॉपअप भी नहीं हो सकता। एक तरह से ये तो एकदम एयर टाइट सिस्टम है। बिल्कुल। तो अगर ये सिस्टम इतना पक्का है, तो इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर पैसे और मन की शांति के मामले में, अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सीधा कनेक्शन है आर्थिक समृद्धि के लिए। ये नियम हमें धैर्य और पुरस्कार का नियम सिखाता है। ये एक गारंटी देता है कि आपकी हर ईमानदार कोशिश और मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आज नतीजा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार गई। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बीज अभी पक रहा है। रातों रात सफलता जैसी कोई चीज कर्म के सिद्धांत में नहीं होती। ये हमें शॉर्टकट लेने से रोकता है। और मानसिक शांति के लिए इसका क्या कनेक्शन है? आध्यात्मिक या मानसिक शांति के लिए देने का नियम या द लॉ ऑफ गिविंग काम करता है। आपका हर अच्छा काम, जैसे किसी के प्रति दया, प्रेम या निस्वार्थ सेवा,
ये सब आपकी चेतना को शुद्ध करता है। ये आपके अंदर के संस्कारों को पॉजिटिव बनाता है और आपको अंदर से एक गहरी शांति और संतोष देता है। और वही तो असली दौलत है ना? सही बात है। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आती है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल भी है? शायद ये 12 नियम हमें वही खाका देते हैं कि इस सिस्टम के साथ काम कैसे करें। बिल्कुल, ये 12 नियम इस कॉस्मिक लॉ को जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। चलिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं ताकि आसानी हो। पहला ग्रुप है द फाउंडेशन, यानी वो नियम जो बताते हैं कि ये यूनिवर्स काम कैसे करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन। इसमें पहला है महानियम, द ग्रेट लॉ। ये सबसे बेसिक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वही लौट कर आती है। दूसरा है सृष्टि का नियम, द लॉ ऑफ क्रिएशन। ये कहता है कि जीवन अपने आप नहीं बनता, हमें इसे बनाना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। और तीसरा है जुड़ाव का नियम, द लॉ ऑफ कनेक्शन। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब आपस में जुड़े हैं। हर छोटा कदम अगले कदम की नींव रखता है। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक सवाल है। आपने कहा सृष्टि का नियम कहता है कि एक्शन लो, जिंदगी बनाओ, पर आगे एक विनम्रता का नियम भी है जो कहता है कि चीजों को एक्सेप्ट करो। तो हमें करना क्या है? पुश करना है या सरेंडर करना है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इन नियमों की गहराई समझ में आती है। ये विरोधाभास नहीं है बल्कि एक क्रम है। अब हम दूसरे ग्रुप पर आते हैं, द इनर वर्क, यानी खुद पर काम करने के नियम। इसमें पहला है विनम्रता का नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। ये कहता है कि किसी चीज को बदलने के लिए पहले उसे स्वीकार करना जरूरी है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये समस्या मेरे जीवन में है, तब तक आप उसे बदलने का एक्शन ले ही नहीं सकते। अच्छा, तो स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस एक्शन लेने का पहला कदम है, उसके खिलाफ नहीं। मतलब पहले मानो कि गाड़ी कीचड़ में फंसी है, तभी तो उसे निकालने के लिए धक्का लगाओगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है अगला नियम, विकास का नियम, द लॉ ऑफ ग्रोथ। यह हमें सिखाता है कि दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमारा कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है। और फिर आता है सबसे जरूरी नियम, जिम्मेदारी का नियम, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या ये उन लोगों पर दोष डालने जैसा नहीं है जो गरीबी या बीमारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में पैदा होते हैं, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत जरूरी भी। इस नियम का मतलब दोष देना नहीं बल्कि शक्ति देना है। ये कहता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उन पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह आपको विक्टिम मोड से निकालकर क्रिएटर मोड में लाता है। ये कहता है कि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो उसे बदलने की शक्ति भी आपके ही पास है। समझ गए, ये ब्लेम नहीं एम्पावरमेंट की बात है। ओके, तो हमने फाउंडेशन समझ लिया, इनर वर्क समझ लिया। अब आता है द एक्शन प्लान। हमें असल में करना क्या चाहिए? सही। इस तीसरे ग्रुप में वो नियम हैं जो हमारे रोज के कामों से जुड़े हैं। पहला है केंद्रित का नियम, द लॉ ऑफ फोकस। आप एक साथ दो चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। अगर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लक्ष्य साधने हैं तो एक समय में एक पर पूरी तरह फोकस करो। इससे काम की क्वालिटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि हमारा व्यवहार हमारी सोच से मेल खाना चाहिए। अगर आप शांति और प्रेम में विश्वास करते हैं तो आपका हर काम ये दिखाना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और फिर है यहाँ और अभी का नियम, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। ये तो आजकल की माइंडफुलनेस की बात जैसा ही है। ऐसा लगता है ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह नियम कहता है कि अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहने से कुछ हासिल नहीं होता है। सच्ची शांति और खुशी सिर्फ वर्तमान के क्षण में ही मौजूद है। अतीत के कर्मों का बोझ ढोने से या भविष्य के फल की चिंता करने से हम वर्तमान का कर्म ठीक से नहीं कर पाते। वाओ, ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल है। हाँ। तो अब आखिरी ग्रुप पर आते हैं। मान लीजिए हमने ये सब किया, तो नतीजे कैसे और कब दिखेंगे? इसे द लॉन्ग गेम कह सकते हैं। बिल्कुल सही। ये आखिरी ग्रुप धैर्य और पर्सपेक्टिव के बारे में है। इसमें पहला है परिवर्तन का नियम, द लॉ ऑफ चेंज। ये कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगर जीवन में एक ही तरह की समस्या बार बार आ रही है तो ये एक सिग्नल है कि यूनिवर्स हमें कोई सबक सिखाना चाहता है। यानी लाइव्स रिपीटिंग पैटर्न्स दरअसल अनसीखे सबक हैं। एकदम। और सबक सीखने के लिए धैर्य चाहिए। यही आता है धैर्य और पुरस्कार का नियम,
द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। बड़े इनाम के लिए धैर्य और लगातार मेहनत जरूरी है। किसान आज बीज बोकर कल फल की उम्मीद नहीं करता, वो इंतजार करता है। महान चीजों को बनने में समय लगता है। और शायद यही वो नियम है जिसे हम आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। और अंत में है महत्व और प्रेरणा का नियम, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। ये नियम कहता है कि आपका हर योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, मायने रखता है। आपका एक छोटा से सकारात्मक काम भी पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। आप जो भी करते हैं वो पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है। वाह, तो ये सिर्फ जैसा बोओगे वैसा काटोगे नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कैसे सोचना है, कैसे जीना है और कैसे धैर्य रखना है। ये नियम हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं। हर सोच और हर काम का एक नतीजा है। हम अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेकर एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। इन नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सोच विचार सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए सचेत होकर अपने कर्म करते रहिए।